हेलो दोस्तों, जीरो लैब की इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लासेस में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत आवेश और विद्युत धारा दो चीजें समझने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पहले यहाँ पे एक ये मोटर है जो कि BLDC मोटर है, इससे उदाहरण के रूप में थोड़ा सा समझा देता हूँ कि यहाँ पे ये मोटर है जो BLDC, ये एक तरह का फैन है। इससे हमें क्या चाहिए? हवा चाहिए। अब जब इससे हवा चाहिए तो इसमें हमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो देना पड़ता है, यानी इससे हमें विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित करनी पड़ती है। तब इसके अंदर जो है ऐसी क्रिया होती है जिससे कि हमें हवा मिलती है। तो यहाँ पे हमारा जो उद्देश्य है वो इससे हवा लेने का है और हम विद्युत ऊर्जा इसमें देके और हम इससे जो हवा है उसको ले पाते हैं। अब दूसरा इसका उदाहरण है, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बल्ब है। इस बल्ब से हमें क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। तो प्रकाश हमें इससे चाहिए। उद्देश्य हमारा दूसरा है। यहाँ पे पहले हम हवा ले रहे थे, अब हमें इससे प्रकाश चाहिए। तो प्रकाश चाहिए और इसमें हमने विद्युत ऊर्जा प्रवाहित की, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इससे फ्लो कराया और हमें प्रकाश मिल गया। तो यहाँ पे उद्देश्य कई हो सकते हैं आपके और उनसे आप विद्युत ऊर्जा देके अपने उद्देश्य पूरे कर सकते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयरिंग सीखने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज को पहले हम समझेंगे, फिर इलेक्ट्रिक करंट को हम समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एटम से। एटम यानी परमाणु। दुनिया की हर चीज जो है ये परमाणुओं से मिलकर बनी है, एटम से मिलकर बनी है। जैसे लोहा है, एल्युमिनियम है, तांबा है, कोई भी चीज ले लें आप। यहां तक कि हमारी जो बॉडी है, हमारा शरीर है, ये भी एटम से मिलकर बना है। तो यहाँ पे एटम जो परमाणु है वो बिल्कुल एक हमारे सौर मंडल की तरह है। जैसे सौर मंडल होता है, सूरज उसमें होता है और बहुत सारे ग्रह होते हैं, बिल्कुल उसी की तरह से एक एटम होता है। एटम को हम लोग समझते हैं, एटम के नाभिक यानी सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जैसे हमारे सौर मंडल के सेंटर में सूरज है, ऐसे ही उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे हम उसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम आगे धीरे धीरे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। इस चीज को समझने के लिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने के लिए फिजिक्स और मैथ जो है इसमें इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो लोग आर्ट साइड हैं उनको भी मैं यहाँ पे बड़ी आसानी से समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो आर्ट साइड होंगे और उनको ये चीजें जो है थोड़ा सा कठिनाई मिलेगी उनको समझने में। तो मैं कोशिश में यही रहूंगा कि उनको भी अच्छी तरीके से समझ में आए। तो हम एटम जो है, एटम की संरचना जो है उसको पहले थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे एटम जो है, एटम के नाभिक में यहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे हम प्रोटॉन्स बना लेते हैं, 3 प्रोटॉन है यहाँ पे। इसी तरह से इसके नाभिक में 3 ही न्यूट्रॉन्स हैं यहाँ पे। तो ये हमारा जो है इसका नाभिक हो गया, परमाणु का नाभिक यानी एटम का नाभिक हो गया, न्यूक्लियस हो गया, यानी ये एक सूर्य मान के चले। ठीक। अब इसके बाद क्या है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हमने प्रोटॉन बनाए थे उनमें धन का चिन्ह बनाया था, यानी प्रोटॉन जो होते हैं वो धनात्मक होते हैं, उनपे जो आवेश होता है वो धनात्मक होता है। और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल होते हैं, उनपे कोई आवेश नहीं होता है। अब इसके बाद इस नाभिक के बाहर कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो गतिशील रहते हैं। तो यहाँ पे पहली कक्षा हमने बनाई, कई कक्षाएं होती हैं, उनमें अलग अलग संख्या में इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे पहली कक्षा जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स अधिकतम रह सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमने डिनोट कर दिया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे पहली कक्षा में 2 हैं। इसके बाद दूसरी कक्षा जो होती है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स अधिकतम हो सकते हैं। लेकिन चूंकि इसके नाभिक में 3 प्रोटॉन है तो ये परमाणु जो है, परमाणु खुद में उदासीन होता है यानी न्यूट्रलाइज होता है। तो इसमें बाहरी कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तभी यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और ये जो है उदासीन हो जाएगा परमाणु। तो ये जो परमाणु है ये लिथियम है, Li, लिथियम से डिनोट करते हैं। पीरियोडिक टेबल जो है, आवर्त सारणी में आपको बहुत सारे एलिमेंट देखने को मिलेंगे, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, HHe, Li, BCNO, FNE, NaMgL, Si। इस तरीके से पूरे तत्व जो है वो होते हैं, अलग अलग तत्व, उनमें अलग अलग संख्या में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे लिथियम में 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम आयन बैटरी से आप समझिए कि उसमें लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये ऋणात्मक आवेश इन पे होता है। तो जितना एक इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है उतना ही एक प्रोटॉन पे धन आवेश होता है। दोनों एक दूसरे को निष्क्रिय कर देते हैं तो परमाणु हमारा उदासीन हो जाता है। अब कोई ऐसी क्रिया हम करें कि ये जो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसमें बाहरी कक्षा में जो है, इसको हम यहां से हटा दें
प्रतिस्थापित कर दें कहीं दूसरी जगह, मान लिया हमारा ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ठीक, तो यहां से हमने इसको हटा दिया, अब ये इलेक्ट्रॉन हमारा यहां पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन पे ऋण चार्ज होता है। अब यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन बचे, एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, जब यहां से ये चला जाएगा तो यहां पे 3 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन को तो ये 2 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज कर देंगे, लेकिन एक प्रोटॉन इस पे एक्स्ट्रा अभी भी है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। तो यहां पे ये जो हमारा लिथियम परमाणु है इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी ये हमारा लिथियम आयन बन जाएगा, और जहां पे ये इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु पे जाएगा उस परमाणु पे एक ऋण चार्ज आ जाएगा। तो अब ये जो है यही आवेश है, ये अब आवेशित हो गया, ये लिथियम जो तत्व था ये अब आवेशित हो गया इसका परमाणु। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो होता है यहां पे एक इलेक्ट्रॉन पे ऋण में 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम चार्ज होता है। कूलाम को भी अभी हम समझेंगे। यहां पे आप देख पा रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है उस पे ऋण में 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम चार्ज है, यानी 1.6 × 10⁻−19 कूलाम चार्ज होता है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को तो समझ में आ गया होगा 10⁻−19 है, इसका क्या मतलब है, इसको भी थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, सभी को नहीं समझ में आया होगा। तो इसका मतलब है 1.6 गुणे 10⁻19, इसको समझिए पहले आप। इसका मतलब है 1.6। अब जो घात है इसको हम अंकों में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो दशमलव है, इस दशमलव से इस दिशा में आप चलेंगे तो 1, फिर 2, 3, 4, ऐसे ही आपको 19 बार 0 लिखने हैं। 19 बार 0 लगाएंगे, उसके बाद फिर दशमलव लगा देंगे, यहां से हटा देंगे दशमलव और फिर उसके आगे 1 0। तो 0.0019 बार यहां 1 तक आएगा, यानी इसके आगे 18 0 और लगेंगे, फिर 1, तब 6। तो यहां पे इसका जो अर्थ है वो ये है। अब इतने कूलाम जो है चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे होता है, ई पे जो चार्ज है वो ऋण में इतने कूलाम। तो अब ये बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, लिखने में असुविधा होगी, इसलिए हमने इसको शॉर्टकट तरीके से इस तरीके से लिख दिया 1.6 × 10⁻−19। तो ये तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज। अब ये जो इकाई है, ये जो यूनिट है, ये यूनिट हम इसको हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत छोटी यूनिट है। हम इसको एक मानक यूनिट यानी एसआई यूनिट में अगर समझे तो चार्ज को समझने के लिए हमको एक एसआई यूनिट, जैसे हम सेंटीमीटर, मिलीमीटर का हर जगह इस्तेमाल नहीं करते अपने दैनिक जीवन में, मीटर का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही चार्ज को हम एक एसआई यूनिट जो है उसको क्यू से डिनोट करते हैं चार्ज को, और इसको कूलाम जो है, इसकी यूनिट जो है वो कूलाम है। कूलाम से इसको हम नापते हैं चार्ज को। अब इसको सी से डिनोट किया जाता है। लेकिन अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, कूलाम को समझें। हम कैसे समझें? तो यहां पे जो कूलाम जो यूनिट बनाई गई है, अब एक कूलाम को हम समझेंगे। तो कूलाम को समझने के लिए इसका एक फार्मूला है, Q = N × E, जहां पे N जो है ये संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E जो है ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। तो E इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। तो अब हम एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समझते हैं कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहां पे Q जो है उसको हमने एक कूलाम माना, तो यहां पे N × E, E यानी 1.6 × 10⁻−19, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसको हमने लिख दिया। अब यहां पे N हमारा यहीं रहेगा और 1 कूलाम, और ये हमारा पूरी जो संख्या है ये हमारी इसके नीचे यहाँ पे भाग में आ जाएगी। तो 1.6 गुणे 10⁻19, तो इतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एक कूलाम चार्ज में। तो इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6.24 × 10⁻18। ठीक, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारी संख्या जो है एक कूलाम में 6.24 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आ जाएगी। तो ये तो हमारा हो गया कि हमारा एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो एक कूलाम में हमारे इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे 6.24 गुणे 10⁻18 को भी हम समझ लेते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? 6.24 और गुणे 10⁻18। 18 का मतलब यहाँ पे हम दशमलव के आगे से 1, 2, ये 2 अंक हो गए, इसके अलावा 16 और 0 इसके आगे लगाएंगे। तो इस तरीके से 16 0 इसके आगे लगाएंगे, तब ये हमारा ये जो दशमलव है ये यहां से हट जाएगा, और यहां से टोटल अब हमने कितने, इनको भी जोड़ के और शून्य लगा दिए, उसके आगे फिर 0 लगेगा, यानी ये करोड़ों अरबों में हो जाएगी। जो नंबर होंगे ये अरबों में हो जाएंगे। इसको शॉर्टकट में हमने इस तरीके से लिख दिया 6.24 गुणे 10⁻18। तो यहाँ पे आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी कि एक कूलाम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं।
अगर आपसे ये कहें कि 1 कूलम चार्ज है तो 1 कूलम चार्ज का मतलब है कि उसमें 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसमें है, वहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रदर्शित हो रही है। चार्ज का मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रदर्शित हो रही है। अब इसी तरीके से अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब यहां पे हमने चार्ज को समझ लिया, अब हम इलेक्ट्रिक करंट को समझते हैं, यानी विद्युत धारा को। तो विद्युत धारा को समझने के लिए हमको क्या है कि उसका एक सिंपल सा फार्मूला है। उसका फार्मूला अब हम जानते कि क्या है। यहां पे ये चीज हम हटा देते हैं और अब हम विद्युत धारा को समझते हैं। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एम्पियर से, ठीक। इसको मेजरमेंट किससे करते हैं? एम्पियर मीटर या हमारे मल्टीमीटर में एम्पियर नापने के लिए अलग से एक सेक्शन होता है, वहां से हम एम्पियर नापते हैं कि इतनी धारा। तो धारा है क्या? जो एम्पियर है, इलेक्ट्रिक करंट है, ये क्या है? किसी एक तार है, जैसे ये इस तार में एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज हमारा गुजर जाए तो यहां पे धारा जो है 1 एम्पियर कहलाती है। यानी जो I है, I का फार्मूला होता है Q/T। तो जहां पे Q क्या है? चार्ज है, और T क्या है? टाइम है। तो अगर 1 कूलम हो चार्ज हमारा और 1 सेकंड में वो फ्लो हो रहा है इस पॉइंट से, तो यहां पे ये जो है 1 एम्पियर कहलाता है। तो जो हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन थे, वो उतने इलेक्ट्रॉन इस बिंदु से गुजर रहे हैं हर सेकंड। तो यहां पे बहने वाली धारा जो है वो 1 एम्पियर होगी। यहां पे बिल्कुल सरलता से आपको समझ में आ गया होगा कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या है और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या है। करंट सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो है, जो विद्युत आवेश है वो फ्लो हो रहा है, और किसी पॉइंट से वो कितना फ्लो हो रहा है उसको मेजरमेंट करने के लिए हम जो यूनिट लेते हैं वो I लेते हैं, और Q/T उसका फार्मूला होता है, I = Q/T। तो यहां पे 1 सेकंड में कितने कूलम उससे करंट फ्लो हो रहा है उसको हम धारा कहते हैं। यहां पे किसी तार में किसी बिंदु से गुजरने वाले आवेश की मात्रा प्रति सेकंड जो है उसमें बहने वाली धारा को प्रदर्शित करती है। तो यहां पे अगर 1 कूलम आवेश जो है, 1 कूलम चार्ज जो है किसी पॉइंट से गुजर रहा है प्रति सेकंड, तो वो 1 एम्पियर होगा। तो मैं समझता हूं कि आज की जो क्लासेस का पहला लेक्चर है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है कि सभी लोगों को समझ में आए। तो आज की क्लासेस में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट, ये 2 चीजें समझी हैं, और उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज को तो एक्सप्लेन कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट को उतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि वो तो बिल्कुल एक छोटी सी चीज है। क्योंकि मेन जो था वो हमारा चार्ज था, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है उसको समझना जरूरी था। अब इसी तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट के माध्यम से मुझे दीजिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।